नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तभद्रकृतांजलिः स्तुवीत तम विक्लवया वाचा येनोदरेर्पितः। तो सप्तवर्धि कृतांजलि, तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव, यानी 7 प्रकार के धातुओं से जो बना है, तब नाथमान ऋषिर्भीतः, तब बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के, दीन होकर के क्या करता है, स्तुति वीततम विक्लवया, तब बहुत ही ज़्यादा जो है ना दुखी होकर के, चिंतित होकर के, हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करता है। किनकी? येनो दरेर पिता, जिन्होंने माँ के गर्भ में उसको डाला था, उन्हीं परमात्मा की जो प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना है अब वो बता रहे हैं। जंतुरुवाच, फिर जंतु कहता है, जंतु माने वो गर्भ वाला जीव। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्त नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशि गतिरदर्श्य सतोऽनुरूपा। जीव कहता है कि मैं बहुत अधम हूँ भगवान, मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखलाई है वह मेरे योग्य ही, यानी मुझे जो कुछ मिला है ठीक है, वो मेरे लायक ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। नाना तनुर्भुवि चलत चरणारविंदम, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं निर्भय चरणारविंदों की सोहम व्रजामि शरणम, मैं भी उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, मुझे उन्हीं चरणारविंदों की शरण चाहिए। जीव गर्भ से स्तुति कर रहा है भगवान की। यस्त्वत्र बद्ध इव कर्म विराव्रतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयी अवलंब्य मायाम आस्ते विशुद्धम विकारम खंडबोध मातप्यमान हृदये वसितम नमामि। मैं यानी जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय लेकर के पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, यानी मैं तो बंधा हुआ हूँ पाप पुण्य में, स्वर्ग नरक में, विविध प्रकार की इंद्रियों के बंधन में, कर्मों में। तो कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, यानी जो व्यक्ति कर्म में भी बंधा है तो बंधन में ही तो है। जो कर्म से मुक्त है वो तो एकमात्र परमात्मा है। तो कहता है वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध यानी उपाधि रहित जो भगवान है, अविकारी और अखंड बोध स्वरूप यानी आप परमात्मा, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। यह पंचभूत रचिते रहित शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम तेना विकुंठ महिमान मृषम तमेनम वंदे परम प्रकृति पुरुषयोपमांसम। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित यानी असंग जो जिन्हें कहते हैं हम, उनके होने पर भी देखने में पांच भौतिक शरीर से संबंध हूँ, है ना। इसलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय, अहंकार जिसे हम चिदाभास भी कहते हैं, रूप, यानी यही सब जान पड़ता हूँ जबकि इनसे परे हूँ मैं। अतः शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, यानी मैं तो शरीर आदि में बंधने के कारण इस आवरण में पड़ने के बाद मेरी तो बुद्धि कुंठित हो गई है, यानी मैं तो इस देह और संसार के लिप्सा में पड़ा हुआ हूँ। लेकिन जिनकी शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई, जिनकी महिमा अपार है, जो इन सब में बंधे नहीं है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता यानी विद्या शक्ति संपन्न यानी जो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है, परम पुरुष जिन्हें हम कहते हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम, प्रकृति पुरुष दोनों के ही जो पूजनीय हैं, या ये कहें उनके जो नियंता हैं, प्रकृति पुरुष दोनों को चलाने वाले, उन परम पुरुष भगवान को, परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, या वंदे परम यानी मैं वंदना करता हूँ उनकी। यन्माययोर्गुण कर्म निबंधनेस्मिन् सांसारिके पतिचरंस्तद विश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकम युक्त्या कया महदनुग्रहमंतरेण। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की जो स्मृति है नष्ट हो जाने के कारण, यानी वो उनकी माया के कारण ही तो हम अपनी स्मृति भूल जाते हैं और स्मरण कर लेते हैं। तो उन्हीं की माया के कारण, ये स्मृति नष्ट हो जाने के कारण ये जो जीव है ना, वो अनेक प्रकार के जो सत्वादि गुण हैं और कर्म बंधन से युक्त ये जो संसार मार्ग है, इसमें तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता ही रहता है। मतलब अगर माया का प्रभाव ही ना हो तो ये संसार तो फिर मतलब चलेगा ही नहीं ना, जैसा अभी चल रहा है, सुख दुख आदि तो होंगे नहीं, ये सब माया के तो लक्षण है। तो भटकता रहता है, क्यों? उस माया के कारण। हाँ, लेकिन हमारे पास बुद्धि है कि हम उस माया में रह करके भी शांत रह पाएं। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान
हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता, केवल और केवल आपकी कृपा ही हो तो ये संभव हो सकता है। फिर वो कहता है ज्ञानम यदे तददधात्मकतमः सदैव त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांश तम जीव कर्म पदवीम अनुवर्तमानस्तापत्रयोपशमनाय वयम भजेम। मुझे जो ये त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यानी जीव कह रहा है कि पहले तो मुझे नहीं था, लेकिन अब मुझे त्रैकालिक ज्ञान यानी वह समय जो मैंने बिताया है मुझे वो सब याद आ रहा है, मुझे वर्तमान याद आ रहा है, मुझे भविष्य का भी पता है मैं क्या क्या गलतियां कर पाऊंगा। तो मुझे जो ज्ञान हुआ है यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, यानी परमात्मा के अलावा भला मुझे ये कृपा कौन दे सकता है, ये प्रभाव कौन दे सकता है। क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वही तो अंतर्यामी अंश विद्यमान है। स्थावर जंगम का मतलब क्या होता है, जड़ चेतन भी कह सकते हो आप। स्थावर का मतलब होता है जो एक स्थान पर स्थित हो, जैसे वृक्ष आदि, ठीक है ना। और जंगम होता है हम लोग, यानी जो इधर से उधर यात्रा कर सके। सब में वही तो अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। जड़ चेतन में बात करो, जड़ यानी पत्थर आदि है ना, और माटी आदि, और चेतन की बात करो तो हम प्राणी आदि, सब में वही विद्यमान है, अपने अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। यानी हमारे भजन का एकमात्र यही तो कारण है कि हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें। देहि अन्य देह विवरे जठराग्निनास्रग विण्मुत्रकूप पतितो भृशतप्त देह इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान निर्वास्यते कृपणधिर भगवन कदानु। तो हे भगवान, यह जो देहधारी जो जीव है ना, ये दूसरी माता के, यानी जो बार बार देह बदलती रहती हैं, देह के उदर के भीतर यानी मल मूत्र रुधिर रक्त उनके कुएं में गिरा हुआ सदा पड़े ही रहता है, ठीक है ना। फिर उसकी जठराग्नि से इसका जो शरीर है वो अत्यंत तप्त हो रहा है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो जठराग्नि है कितनी तेज रहती है, भोजन आदि पचाने का जो काम करती है, उसी जठराग्नि के निकट पड़ा हुआ वह बालक उससे संतप्त हो रहा है माँ के गर्भ में। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ ये अपने दिन गिन रहा है, अपने महीने गिन रहा है ना। यानी उसका लिखते हैं ना, इच्छन्नितो विवसितुम गणयन् स्वमासान, अपने महीने गिन रहा है गर्भ में पड़ा हुआ बालक की किस प्रकार वो दिन बीते, 9 मास पूरे हो तो मैं बाहर निकलूं। तो भगवान अब इस दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा, यानी कब यहाँ से निकालोगे ताकि मैं इन सब कष्टों से बच जाऊंगा, तो मुझ पर कृपा करो।